दोस्तों, रावण भारतीय इतिहास का एक ऐसा नाम है जो अपने पराक्रम, अपने बुद्धिमत्ता के साथ साथ अपने क्रूरता, अपनी असुरता के कारण भारत सहित पूरे विश्व में प्रचलित है और असुर होने के बाद भी जिसे विश्व व भारत के कई हिस्सों में पूजा जाता है। तो दोस्तों, आइए मेरे साथ ऐसे ही महान असुर रावण के बारे में और विस्तृत से जानते हैं। रावण का जन्म व परिचय। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि के रामायण के अनुसार रावण ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य मुनि का पोता था। इस कथा के अनुसार पुलस्त्य मुनि के पुत्र विश्वशर्वा की वरवर्णिका और केकई नाम की दो पत्नियां थीं। जहां वरवर्णिका ने धन के स्वामी माने जाने वाले कुबेर को जन्म दिया था, वहीं कैकई ने सौतिया डाह नक्षत्र व अशुभ घड़ी में रावण व कुंभकर्ण जैसे दानवों को जन्म दिया था। दोस्तों, एक और पौराणिक कथा के अनुसार कुंभकर्ण और रावण भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए सनक सनानंद नामक दो तेजस्वी ऋषि बैकुंठ पधारे, जहां द्वारपाल जय विजय ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया, जिससे दोनों ऋषि बहुत क्रोध में आ गए और द्वारपाल जय विजय को उन्होंने दानव बनने का श्राप दे दिया। दोस्तों, जब जय विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ तब वो ऋषियों से क्षमा याचना करने लगे। तब ऋषियों ने अपना श्राप तो वापस नहीं लिया, पर अपने श्राप का प्रभाव कम करते हुए उन्होंने जय विजय को 3 बार राक्षस योनि में जन्म लेने के लिए कहा तथा तीनों बार उन्हें भगवान विष्णु के अवतार के हाथों मर के श्राप मुक्त होने का उपाय सुझाया। दोस्तों, इस कथा के अनुसार पहली बार द्वारपाल जय विजय ने रावण व कुंभकर्ण का जन्म लिया तथा दूसरी बार हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप नामक दानव के रूप में जन्म लिया तथा तीसरी व आखिरी बार द्वापर युग में शिशुपाल व देवदंत नाम के दानवों के रूप में जन्म लेके भगवान विष्णु के अवतार के हाथ मर के अपने शाप से मुक्त हुए। रावण का विवाह व उसकी पत्नी मंदोदरी। दोस्तों, जब रावण शंकर भगवान से मिले तेजस्वी वरदान की बदौलत समस्त लोगों को परास्त करने लगता है और अंततः वह इंद्र को भी हराकर अकेले ही तीनों लोकों पर कब्जा कर लेता है, तब तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है और सभी असुर मिलकर रावण को अपना राजा चुन लेते हैं। दोस्तों, उसी समय एक और पराक्रमी दानव मैं दानव मंदोदरी का विवाह का प्रस्ताव रावण के सामने रखता है, जहां रावण भी मंदोदरी के सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाता है और सहज ही शादी के लिए राजी हो जाता है। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि के अनुसार मंदोदरी तेज व पवित्रता में देवी अहिल्या के समतुल्य थी तथा पतिव्रता में माता सीता के समतुल्य थी। रावण की मृत्यु कथा। दोस्तों, बहुत लोगों को पता होगा कि सिर्फ सीता की वजह से रावण का भगवान राम के हाथों मृत्यु हुई, पर एक पौराणिक कथा के अनुसार कारण कुछ और भी है। दोस्तों, एक प्रचलित कथा के अनुसार जब भगवान शिव से वरदान व शक्तिशाली खड्ग पाने के बाद रावण अहंकार से भर गया और वो पृथ्वी पर हिमालय से भ्रमण करते हुए वापिस अपने लंका की तरफ जाने लगा, तब उसे हिमालय के घनघोर जंगल में एक सुंदर कन्या तप करते हुए दिखी, जिसपे रावण इतना मोहित हो गया कि उसने उस युवती का तप भंग करके उसे उसका परिचय पूछा, जहाँ युवती ने उसको बताया कि उसका नाम वेदवती है और वो महर्षि कुशध्वज की पुत्री है। उसने रावण को तब बताया कि जब वो वयस्क हुई तब उससे शादी के लिए देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग सभी ने प्रस्ताव रखा और उसके पिता की इच्छा थी कि उसकी शादी भगवान विष्णु से ही हो। उसके पिता की इस इच्छा से एक शुंभ नामक दैत्य को बड़ा गुस्सा आया और उसने उसके पिता का सोते समय हत्या कर दी, जिसके बाद उसकी माँ ने भी उन्हीं के साथ अग्नि आहुति ले ली। इसलिए वो अब अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार भगवान विष्णु का तप कर रही है, जिससे वो विष्णु भगवान से शादी करके अपने पिता की अंतिम इच्छा पूर्ण कर सके। आगे उस युवती ने रावण को ये भी जताया कि वो अपने तपोबल से रावण की कामना को जान गई है और अगर रावण अभी वहां से नहीं जाता है तो रावण का सर्वनाश कर देगी। पर दोस्तों, इस कथा के अनुसार रावण को युवती के इस धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपने बल के घमंड में उस युवती के बाल घसीटते हुए अपने महल की तरफ बढ़ने लगा, जहां उस तपस्विनी युवती ने अपने तपोबल से वहीं समाधि लेते हुए रावण को यह श्राप दिया कि इस समय ना सही पर अगले जन्म में वही रावण की मृत्यु का असली कारण बनेगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यही युवती राजा जनक के घर पैदा होकर सीता के रूप में अवतरित होकर अपने पिता की इच्छा और अपने शाप का अनुधारण करती है और रावण का विनाश करती है। दोस्तों, रावण के ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिसे जानकर आप अचंभा से भर जाएंगे, पर वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए अगर आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम जल्द ही रावण का दूसरा पार्ट भी आपके समक्ष लाएंगे। जय